इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, इसमें एपिडर्मिस पाया जाता है, मेसोफिल पाया जाता है एंड एंडोडर्मिस पाया जाता है। तो एपिडर्मिस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लीफ इज कवर्ड बाय द थिक वॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय द थिक लेयर ऑफ द क्यूटिकल। स्नेक sunken stomata are present below the general surface. Two thick layer of the cuticles. Layered hypodermis is present underneath beneath the epidermis. Hypodermis is composed of a sclerenchyma cell. This is hypodermis is the main strength of the tissue of the leaf. तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ इज पैरेन्काइमा सेल। ये पैरेन्काइमा सेल के बने होते हैं, ये डिफरेंशिएट नहीं होते। तो ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। इसमें रीजन कैनाल प्रेजेंट होती है। तो ये स्मॉल लेयर एपिथेलियल सेल भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसमें अनब्रांचेड वेन्स भी होती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर टिश्यूज। एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द पेरिसाइकल्स। पेरिसाइकल्स सराउंड द जाइलम। जाइलम को इसने सराउंड किया होता है। पेरिसाइकल इज फॉर्म्ड बाय द पैरेन्काइमा सेल। ये पेरिसाइकल जो होती है पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है। इट्स सेल फ्लाइम और कॉल्ड एलुमिनियस सेल। द सेल adjacent to the xylem are tracheal cell. The specialized cells that are transfusion tissue, they are in the lateral flow of nutrients. ये nutrients को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद देती हैं। तो बस मैम एंड हो गया है, यहाँ तक था मेरा। ये एनी क्या क्वेश्चन? मुदस्सिर, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। जी ठीक है, क्या हुआ है? मैम ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। नहीं, वो एक्चुअली उसकी पहले हुई है ना, तो उसका कुछ पार्ट था जो मिसिंग था, वो अब हुआ है। यस मैम। मोस्टली जो आतिफ है वो क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी जी कर ले। आतिफ करना चाहता है, हमजा करना चाहता है? मैम अपने सर से करेगा, साथ बैठे हुए हैं। चले ठीक है। आप लोगों की अपनी मर्जी है। जी पूछें। मैम हमजा भी करना भाई ये हैप्पी ड्रीम्स क्या होता है? जी आप लोगों की सबकी एक साथ ही आवाज आ रही है। यूनिवर्सिटी में एक ही आप रूम लोग? में है मैम। एक होटल में है। होटल में आए हुए हैं। ये होटल में जाने का टाइम है? सॉरी हॉस्टल का है मैम। जी ठीक है। आई थिंक वकास भी था। जी लाइबा आप क्लास में हैं? जी मैम मैं हूँ। ठीक है। और आपका डाटा और प्रेजेंटेशन? मैम वो लैपटॉप में ही है, मैं वही ट्रांसफर कर रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा। लैपटॉप में अगर जब मैं आप लैपटॉप में यहीं आप से यानी स्क्रीन शेयर कर दूँ लैपटॉप के साथ ही? कर दें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाएं। जी करें, शेयर हो जाएगी। कैमरा इसका ऑन। आवाज नहीं आ रही। अभी बोला कहाँ है? हौसला रखें। बुरी बात लाइबा बच्चे। मैम ये हो ही नहीं रही शेयर। शेयर पे अलाउ तो है। आप शेयर पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे ऑप्शन आएगा, जो आपने फाइल ओपन की होगी डायरेक्ट उस पे क्लिक कीजिएगा, फिर वो शेयर वो ब्लू पे क्लिक होगा। ठीक है। जी हो गई है। लेकिन मैम लैपटॉप में पड़ी है, तो मोबाइल से कैसे हो करूँ मैं? उसके लिए आपको लैपटॉप से ही कनेक्ट करना पड़ेगा जूम के साथ।
और यहाँ पे आपके पास जो स्क्रीन शेयर होगी ना वो फोन की होगी, क्योंकि आपने Okay. फोन से ज्वाइन किया हुआ है इसको, क्लास को। जब आप लैपटॉप ओपन करेंगे और वहां पे व्हाट्सएप में जाके, ठीक है, वेब से ओपन करेंगे, फिर वहां पे आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर वो आपका जूम जो है वो लैपटॉप के साथ वर्क करेगा। फिर उसके बाद फिर आप लैपटॉप की स्क्रीन से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके। आई थिंक सो। और क्लास में मैम मेरी कितनी शॉर्टेज है इसमें बॉटनी में? मैं कौन, शहजाद? एक सेकेंड, एक सेकेंड मुझे टाइम दें, आपको बताती हूँ। शहजाद, सिक्सटी। And ma'am, the second 60 आपकी। अच्छा, आतिफ की 100% है, गुड। मैम दसर तनवीर की कितनी है? 10। यस मैम, मैंने सारी क्लासेस ली हैं। जब आपको आई नो, जब आपको खुद पे 10 तनवीर, एक सेकेंड, 10 80। मैम हमजा अशरफ। 97। मैम ग्रुप में शेयर कर दें। माशाल्लाह। ठीक है, सबसे ज्यादा आतिफ की है, और उसके साथ है साकिब की भी पूरी है। जी मैम, आपकी आज तक एक क्लास भी नहीं छोड़ी। हाँ जी जी, अगर सेक्शन ए में हो तो फिर भी हमने जाके आपकी क्लास ली है मैम। ठीक है साकिब। मैम मजहर के। और साकिब, इस मुझे आइडिया नहीं था, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप। शुक्रिया मैम। अजहर 62। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस तो ली हैं सारे। लाइबा। हाँ जी, सारी क्लासेस आपने ली हैं। आप तो फिजिकल क्लासेस भी आपने मिस की हैं और ऑनलाइन भी। अच्छा लाइबा बच्चे, हम आपका वेट कर रहे हैं। और जी मैम, वो मैंने अब मैं देख रही हूँ, बस 5 मिनट दें। जी जी ठीक है। और इसके अलावा तो क्लास में कोई नहीं है जिसने देनी है, बाकी सबकी हो गई है। मैम जब तक ये कर रही हैं तो आपने कहा था कि मैं ना शॉर्ट्स का बता देती हूँ आपको, तो आप वो बता दें। ठीक है, उसमें एक सेकेंड, 5 मिनट दें। एक सेकेंड। अच्छा इसमें ना लिख लें इसको अपने पास, शॉर्ट क्वेश्चंस को। जी मैम। इसमें आपके पास जो कुछ हैं डिफरेंसेस, लाइक माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल। इसके अलावा आपके पास इन दोनों का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस में जब आप लिखेंगे ना एक नंबर के अकॉर्डिंग, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो एक एक पॉइंट काफी है, और अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो 2 से 3 पॉइंट्स लिख लें। तो उसके बाद फिर आपके पास है जू और अप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन, और उसके अलावा ये स्पोर वगैरह या कोई भी चीज़ है, माइक्रो और मेगा जो स्पोरोफिल है वो आपके पास किस स्पीशी में पाए जाते हैं, तो उसकी एग्जांपल भी साथ कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आ रही है? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें आपके पास आ जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम बेसिकली दोनों का डिफरेंस क्या है, और इसके अलावा वो आपके पास किस में मौजूद होते हैं, किस स्पीशी में। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम
प्राइमरी और सेकेंडरी गिल्स। ठीक है। नेक्स्ट फिर इसमें आपके पास आ जाता है कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट। और फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का डिफरेंस, और आपको जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो क्लियरली आता हो। ठीक है। और उसका जो स्केच वगैरह है वो भी आपको आता हो, क्योंकि इस दफा आपको वो शीट पे नहीं लिखना होगा, आपको वो आंसर शीट पे लिखना होगा। तो आप जितना ज्यादा लिखेंगे तो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, अगर आपको आता है तो। अगर ना है वो तो एक अलग बात है। ठीक है। इसके बाद मैम आप स्टार्ट करूं? जी कर लें, एक सेकंड, बाकी बाद में देख लें जी। जी लाइव बच्चे स्टार्ट। जी मैम मैं कर रही हूँ। मैम जो मेरा टॉपिक था ना वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम से था, और जो स्पीशीज थी वो इक्विस्टेम थी। मैम मैम स्टार्ट कर दूं? मैम लाइबा आपकी आवाज आ रही है? मैं स्टार्ट कर दूं फिर? जी कर दो। जी कर दें। अब मेरी जो स्पीशीज थी ना वो इक्विस्टेम थी, और उसमें ना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम के बारे में था। तो उन्होंने कहा था कि राइजोम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो एरियल ब्रांचेस की तरह होता है। हमने पढ़ा था कि एरियल ब्रांचेस ग्रीन होती हैं, वो परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस, और इनके अंदर डिफरेंशिएटेड नोड्स और इंटरनोड्स भी होते हैं। इसके अलावा इसने इन्होंने कहा है कि इसके पास सेंट्रल क्लान नहीं, सेंट्रल कैनाल नहीं होती इसकी पिथ के अंदर, और एपिडर्मिस जो होता है ना इसका विदाउट स्ट्रोमेटा होता है। और इसके कोलन काइमा भी जो होता है ना वो कोटेक्स में नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़े दूसरी स्पीशीज में कोलन काइमा, स्पेरन काइमा, मेजन काइमा ये कोटेक्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इक्विस्टेम होता है ना इसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा नेक्स्ट था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। उसने बताया था कि ईच मेच्योर रूट हैज अ सिंगल लेयर एपिडर्मिस होते हैं। इनके मेच्योर रूट्स के अंदर ना सिंगल लेयर एपिडर्मिस होते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास एक साइकिल होती है, यानी कि उसके ना यानी कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, और बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वगैरह होती है। तो वो यही बता रहा है कि ईच मेच्योर रूट्स, जो मेच्योर रूट हो जाते हैं ना उनके सिंगल लेयर एपिडर्मिस होते हैं, और इनका जो कॉर्टेक्स होता है ना वो कंपोज होता है पैरेन्काइमा सेल से, और यहाँ पे 2 लेयर ऑफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट होते हैं बिलो द कोर्टेक्स। सेल ऑफ इनर लेयर ऑफ एंडोडर्मिस जो है ना वो गिव राइज करता है टू द सेकेंडरी ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। अ डेफिनेट पेरिसाइकिल इज एब्सेंट। पेरिसाइकिल हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर, लेकिन वो कहते हैं इसके अंदर जो पेरिसाइकिल होता है ना वो एब्सेंट होता है, और इसके जो स्टील होता है ना वो प्रेजेंट होता है, यानी वो सेंटर में होता है विदाउट पिच। और स्टील भी जनरली मेजर रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट के अंदर, लेकिन वो कहते हैं ये इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक हो गया। इसके बाद था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। वो आया ही नहीं इसमें, एक सेकेंड।
लाइबा बच्चे जल्दी करें। मैम वो लास्ट वाला टॉपिक था ना, वो इसमें आया नहीं है, मैं वही देख रही हूँ। मैम जो लास्ट है ना वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। उन्होंने कहा था कि लीफ का ना सिंगल वेन होती है, वो हम तो जानते हैं कि लीफ के अंदर एक सिंगल सी लाइन होती है और बाद में उसके साइड पे ब्रांचेस वगैरह होती है। उन्होंने कहा इसका वस्कुलर ब्रिस्टम ना, ये यानी वस्कुलर जो बंडल है वो कोलेटरल होता है। जाइलम जो होता है इसका प्रोटोजाइलम से बना होता है, और यहाँ पे कैनल कनाल नहीं होती, वेन सराउंडेड होती है बाय एंडोडर्मिस। और प्रोटोजाइलम जो होता है ना वो प्राइमरी जाइलम होता है जो डेवलप होता है फर्स्ट ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ के दरमियान। इसके बाद वो कहते हैं पैरेन्काइमा ऑफ जेस्टिनल लीफ इज कंटीन्यूअस इन द शीट। शीट के अंदर पैरेन्काइमा जो जेस्टिनल लीफ होते हैं वो कंटीन्यूअस रहते हैं। लीव्स हैव स्मॉल बैंड्स ऑफ फंक्शनलेस एसिमुलेटरी टिश्यूज। और इसके जो लीफ होते हैं ना उसके स्मॉल बैंड्स होते हैं जिनके फंक्शनलेस एसिमुलेटरी टिश्यूज होते हैं। मैम बस इतना ही है। ठीक है बच्चे, ये आपकी एक स्पीशी की पूरी प्रेजेंटेशन है? मैम वो 21 टाइम था ना, तो हम सब में डिवाइड था। आधा हाफ मेरे पास था, हाफ जायशा के पास, और यानी कि अलिशबा के पास था, और फिर दूसरी अलिशबा के पास था। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। ये आप इसको ना अपना जो शेयर वाला है ना उसको रिमूव कर लें। और ठीक है। लास्ट हम किस क्वेश्चन पे थे? कौन सा क्वेश्चन? मैम स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट पे। ये किसने बताया? सबा रोज मैम। अच्छा एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट स्पोरोफाइट। हम यहाँ पे थे कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का डिफरेंस, और उसमें जो आपके पास वो स्केच आ जाता है वो देख लेना, और उसके साथ ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये दो बातें एक ही मतलब मेन बात है। उसके अलावा एपोस्पोरी और एपोगेमी, इनका डिफरेंस। आवाज आ रही है बाकी तमाम स्टूडेंट्स को? यस मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा, एपोस्पोरी और एपोगेमी का डिफरेंस। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है मेल कोन और फीमेल कोन। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगी, उनका डिफरेंस आ जाएगा। और उसके साथ साथ आपके पास आ जाएगा कि लाइकन्स की लेयर्स। ठीक है, उसमें फिर उनका डिफरेंस आ जाएगा। वो अभी अजहर की प्रेजेंटेशन भी हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 3 लेयर्स हैं उसकी, और फिर उनके साथ उनकी एग्जाम्पल भी है। और आप ना दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंस लिखेंगे या फिर वैसे डेफिनेशन है या किसी का आंसर देंगे वाई का व्हाट का, तो उसके साथ उसकी एग्जाम्पल, और अगर एग्जाम्पल नहीं तो उसकी डायग्राम। ठीक है, तो वो आपके 1 नंबर के लिए काफी है। और उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा मेल और फीमेल कोन के बाद लेयर्स ऑफ लाइकन्स आ जाएंगे, उनके डिफरेंस और उनकी एग्जांपल एक एक, और फिर वो अल्टरनेशन जनरेशन का मैंने आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को बता दिया। तो ये इस सारे को आपने देख लेना है शॉर्ट क्वेश्चंस में। मैम जी जी, आपकी स्पीड बहुत है, थोड़ा स्लो। 400। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए आप ये बताएं? मैम एपोस्पोरी एपोस्पोरी और एपोगेमी, APOSPORY एंड APOGAMY, गैमी, एपोगेमी।
और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है वो पाइनस वाला है ना स्ट्रक्चर, उसमें आपके पास मेल और फीमेल कोन का डिफरेंस है, जो अभी नहीं, वो आपकी क्लास में नहीं था, वो उसने शफीकुर रहमान ने वो डिस्कस किया था उधर, उसकी मैं पिक्चर भी आपको शेयर करूंगी ना ग्रुप में, तो उसको आपने जी देख मैम। लेना है, उसकी डायग्राम है उसने काफी क्लियरली बनाई हुई है। ओके मैम। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है पल्मिलिया स्टेज और गोनगोर्सिया स्टेज। पल्मिलिया स्टेज आपके पास PALMELL है, वो आपके पास मौजूद होती है क्लेमाइडोमोनास में। और जो सेकंड वाली है आपके पास गोनगोर्सिया GONGROSIA, गोनगोर्सिया स्टेज आपके पास होती है वुचेरिया स्पीशी में, वो एलजी की। और वो MCQs के लिए आई थिंक मैंने आपको बता दिया था या नहीं बताया था? मैम बता दिया था आपने। चलें ठीक है। और उसकी वो स्पीशी भी शेयर कर दी थी ना आपको? जी मैम, वो फाइल शेयर कर दी थी हमने, ग्रुप में कर दी थी। ओके, अच्छा एक सेकेंड, एक और पेजेस लिख लें अपने पास कि किस किस पेज से वो आपको MCQs में हेल्प देंगे। एक सेकेंड, पेजेस कहाँ गए? पेज 261 to 266 इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें वही जो जनरल स्ट्रक्चर ही है ना आपके पास, एलजी फंजाई और उनके जिम्नोस्पर्म, ट्रिडियोफाइट्स और कौन सा रह गया आपके पास, ब्रायोफाइट्स, ये तीन। इसके आपने जो फर्स्ट पेज है ना आपके पास आपके चैप्टर का, उसका 1 से 1.5 पेज का लेना, मेन उसमें बेसिक बातें आ जाएंगी। और उसके अलावा जो आपके पास एलजी फंजाई वगैरह का है, तो उसमें आपने वो कुछ पेजेस हैं कि 261 से लेके 266 तक। और नेक्स्ट पेज आपके पास है कि 431 से 434 तक। ठीक है, जी हेलो, मैम। ठीक है, इसको ना देख लीजिएगा, वो सिंपली सिंपली। अच्छा, एक आपके पास है स्मर्ट वाले में टॉपिक में, उसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, उसमें 4 स्पीशीज हैं वीट की, उनके साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं। और फिर उन्होंने ये बताया भी है, सॉरी वो स्मर्ट, उसकी वीट की कह रही हूँ, वो स्मर्ट की आपके पास है 4 स्पीशीज जो अटैक करती हैं उस पे डिफरेंट ग्रासेस पे, लाइक वीट, ऑट, बार्ले वगैरह। तो वो आपने देख लेनी है कि कौन सी साइंटिफिक स्पीशी है और वो किस उस पे ग्रास पे, प्लांट पे अटैक करती है। ठीक है, वो आपको MCQs में हेल्प करेगा। उसके अलावा एक आपके पास है पक्सीनिया स्पीशी है, जिसको रस्ट भी कहते हैं, दूसरा नेम है उसका। और उसमें आपके पास ना 5 स्टेजेस आती हैं, और उस 5 स्टेजेस में से जो फर्स्ट 3 स्टेजेस है ना, वो आपके पास अटैक करती हैं वीट पे। और जो लास्ट 2 स्टेजेस हैं वो आपके पास अटैक करती हैं बारबेरी पे, आई थिंक सो। तो वो उसको आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, लेकिन ये कुछ मैम वो डिफरेंसेस हैं, इसको देख लीजिएगा। अस्टिलैगो की 5 हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलेगो की लाइफ 5 नहीं साइकिल। है, ऑस्ट्रेलेगो की 5 नहीं है, वो उसकी है, पक्सीनिया की है, रस्ट की। उसमें वो ना 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं। और वो जो दूसरा है ना ऑस्ट्रेलेगो है, उसमें आपके पास वो प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम वगैरह होते हैं। वो 5 स्टेजेस उसमें पक्सीनिया में बनते हैं। ओके मैम। ठीक है। और एक बाकी वो जो डिवीजन क्या है फंजाई का आपके पास, जैसे ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, और उसमें ना आपके पास एग्जांपल्स हैं, लाइक ज़ाइगोमाइकोटा में कौन सी एग्जांपल है, ठीक है, लाइक राइजोपस और म्यूकर। वो इस तरह से भी आ सकता है कि ज़ाइगोमाइकोटा की जो ये कौन सी एग्जांपल होगी, और उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, तो वो आपने उसमें बतानी होंगी।
या फिर वो इस तरह से भी आ सकता है कि म्यूकर इज एग्जांपल ऑफ विच डिवीजन, तो वो फिर नीचे 4 लिखी होंगी, तो वो आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो दूसरे आपके पास स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिए हैं, लाइक ब्रायोफाइट्स है आपके पास, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। उसका जो स्टार्टिंग का 1-1.5 पेज है पूरा, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसको रीड करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें एमसीक्यूज किस तरह से बनेंगे। मैम जी जी। मैम जो शॉर्ट आपने पहले लिखवाए थे वो करें ये? काफी टफ क्वेश्चन है।